हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। हम लास्ट क्लास में मैट्रिक्स पढ़ते आ रहे हैं और मैट्रिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात आव्यूह का योग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स या मैट्रिक्स आव्यूह का योग। अब आव्यूह के योग के लिए हमें किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। देखिए, जब हम किन्हीं दो आव्यूह को ऐड करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि दोनों आव्यूह का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना ए कोई एक आव्यूह है, ए 1 3 4 5 एंड बी कोई हमारा दूसरा आव्यूह है 2 6 8 10। अब सबसे पहले ए को हमने एक आव्यूह माना और जिसके एलिमेंट्स है 1 3 4 5 और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 6 8 2। अब यहाँ पर देखिए ए का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/2 का। वहीं बी पर जो ऑर्डर है, जो अवयव बी का ऑर्डर है वो भी कितने का है 2/2 का। क्लियर? तो दोनों आव्यूह का ऑर्डर 2/2 के मतलब 2 ऑर्डर का आव्यूह है ए बी और बी बी। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे देन ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा। अब ऐड करते समय क्या ध्यान रखना है, जब हम दो आव्यूह को ऐड करते हैं तो दोनों आव्यूह के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। फिर से सुनिएगा एक बार, जब हम आव्यूह को ऐड करते हैं तो दोनों आव्यूह के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखा जाता है। कहने का मतलब A11 ए जो हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका जो A11 है वो 1 है और बी मैट्रिक्स का A11 क्या है आपका 2। तो 1 के साथ ऐड कौन होगा 2, तो ये लिखा जाएगा आपका 1 + 2। वैसे ही A12 कितना आपका 3 और B12 कितना आपका 6। तो इसके साथ कौन सा एलिमेंट ऐड होगा 3, क्योंकि 1 का कोरस्पॉन्डिंग 2 और 3 का कोरस्पॉन्डिंग 6। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 6। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 4 क्या है आपका A21 दूसरा रो पहला कॉलम और B12 कितना आपका मतलब जो बी मैट्रिक्स है इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है आपका 8। तो 4 के साथ ऐड कौन होगा आपका 8। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 8। नेक्स्ट A22 कितना आपका 5 और B22 कितना आपका 10। तो 5 के साथ ऐड कौन होगा आपका 10। कहने का मतलब ये लिखा जाएगा 5 + 10। बात समझ में आई? अब इनको इजीली आप ऐड करके लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 1 और 2 और 1 3 6 और 3 9 4 और 8 12 5 और 10 15। तो ये आपका 2/2 का एक मैट्रिक्स बना। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान कर रखना है कि जब आप मैट्रिक्स को ऐड करें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक बात, जो मैट्रिक्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना होता है। सेकंड बात, प्लस ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम ही होता है जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। कहने का मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर 2/2 का था, तो जो आपका A + B आया उसका ऑर्डर भी कितना है आपका A + B का ऑर्डर भी कितना है आपका 2/2 का। बात समझ में आई? अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, क्या उनका एडिशन पॉसिबल है या नहीं। एक हमने मैट्रिक्स लिया x एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर ये हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएंगे 1 3 और 5 और यहाँ जाएगा 2 7 और 8। ये हमारा कितने बाय कितने मैट्रिक्स है 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये आपका 2/3 का एक मैट्रिक्स।
एक लिया हमने y 1 7 8 2 3 1, ये हमारा 3/2 का मैट्रिक्स, 1 2 3 रोज 1 2 2 कॉलम्स। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या x एंड y पॉसिबल है। आप अब x प्लस वाई ऐड करके देखिए। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मतलब एडिशन में हम लोग क्या देखते हैं, एडिशन सेम होना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसके साथ के साथ जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। चलिए तो यहाँ पर x का जो a11 एलिमेंट है वो है 1, और y का a11 प्लेस पे कौन सा है 1, तो 1 के साथ ये वाला 1 ऐड होगा, तो कितना आएगा 1 + 1 2। ठीक, अब जो a12 एलिमेंट है आपका वो है 3, और यहाँ पर है a12 आपका 7, तो 3 में आप 7 ऐड करेंगे, जब इस 3 में 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट बनेगा आपका कितना 7 और 3 10। अब आपके पास a13 बचा 5, लेकिन यहाँ पर तो a13 एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट ही सेम नहीं है, जब आपके पास यहाँ पर a13 है लेकिन y में a13 एब्सेंट है, a13 है ही नहीं, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या है फिर पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई। तो एडिशन करने के लिए हमें गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। किन्हीं दो मैट्रिक्स को आप केवल तब ऐड कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, और साथ ही साथ जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर भी गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होता है। क्लियर। चलिए एडिशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यदि a बराबर मैट्रिक्स a बराबर दिस वन, मैट्रिक्स b बराबर दिस वन और मैट्रिक्स c बराबर दिस वन गिवन हो, तो हमें फाइंड करना है a + b + c और a + b + c। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। अब देखिएगा सबसे पहले जो सेक्शन सोल्व होगा a + b वाला होगा। क्यों भाई, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ सोल्व करना है, फिर डिवाइड सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर एडिशन सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है, और बाद सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन सोल्व करना है। तो ब्रैकेट है यहाँ पर, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आप a + b का एडिशन कितना आएगा, a + b हो जाएगा आपका 2 में 3 -3 ऐड करेंगे कितना आएगा -1, 0 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 1, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 2, 3 में 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 5। तो यह है आपका a + b, और प्लस c कितना है आपका -1, 0, 0 और 3। इन दोनों को फिर से ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका -1 -1 माइनस का 2, 1 0 1, 2 में 0 ऐड किया 2, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 8। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हमने a + b को ऐड किया, और लास्ट जो c था हमारा साथ में चलेगा, लास्ट वाले सेक्शन में हम c को ऐड कर देंगे। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स आएगा जो आपका आंसर रहेगा। क्लियर। तो आपके पास दो मैट्रिक्स हो या मोर देन 2 मैट्रिक्स हो, सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो है आपका a + b + c। तो सबसे पहले आप अब b + c को सोल्व करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है ये हो जाएगा आपका a, आपका जैसा है वैसे ही आएगा, a को आप एज इट इज उतारिएगा 2 0 1 3 प्लस b + c को कितना आएगा आपका -3 में जब आप माइनस का 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 1 में ऐड करेंगे 0 को तो 1, 1 में ऐड करेंगे 0 को 1, 2 में ऐड करेंगे 3 को तो आपका आएगा 5। ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड कीजिए। जब दोनों को ऐड किया जाएगा 2 - 4 तो माइनस का 2, 0 में आपने 1 ऐड किया अगेन 1, 1 में 1 ऐड किया 2 और 3 में 5 ऐड किया तो आपका आएगा 8। ये भी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है 2/2 का। क्लियर। बात समझ में आई। तो जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो भी उसी ऑर्डर का आता है जो गिवन मैट्रिक्स है।
हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र।